ऐसा है कि आप सेलेक्ट होना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, कंपटीशन में फाइट करना चाहते हो, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं पढ़ रहे हो, तो आपको समय देना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा बहुत अच्छे तरीके से। और ऐसा भी है कि हमें अटकना नहीं है, कहीं रुकना नहीं है, हमें पढ़ना है। नहीं भी तो टॉपिक अगर गिनने जाऊं तो 30-32 चैप्टर है भाई। उस 30-32 चैप्टर में पता नहीं 10-10 चैप्टर, 300-350 टॉपिक है। उस टॉपिक पर मास्टरी कर लो, तभी नीट में 35 से 40 सवाल आप डायरेक्ट कर पाओगे। और बाकी के 5 साल सवाल जो टफ हैं, उसके लिए हम ऑलरेडी जेई मेन, जे एडवांस क्लास में डिस्कस करा रहे हैं, जितना रिलेवेंट है। इधर उधर भागोगे मिलेगा कुछ नहीं, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। डिस्टेंस बहुत ज्यादा, डिस्प्लेसमेंट जीरो, संघर्ष बहुत ज्यादा, सक्सेस कुछ नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा पढ़िए, मेहनत करिए, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आपको आएगा। चलिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी में मात्र ये 2 टॉपिक में मैंने आपको 40-45 सवाल कराए। उसके बाद एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के डिटेल में 6 केस कराए हैं। अर्थ सरफेस पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच हाइट पे, सारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी से रिलेट करके। उसके बाद डेप्थ में, उसके बाद हाइट पर 2 फॉर्मूला, छोटे हाइट पर, बड़े हाइट पर, लेकिन डेप्थ पर सेम। उसके बाद शेप की वजह से, उसके बाद रोटेशन की वजह से। और उसके बाद जेई मेन के कम से कम मैंने 22-23 सवाल आपको कराए हैं पिछले 4-5 साल के। ये सब कराने में समय लगता है, टाइम लगता है। आपको पहले कंसेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद उस कंसेप्ट से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ये कंसेप्ट पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिए कि मास्टर ये सवाल करा रहा है तो यही क्यों बना, ऐसा क्यों बना। उसके बाद सवाल जब सामने आए तो सवाल की लैंग्वेज को पहले शांति से पढ़िए, जल्दीबाजी मत करिए कि सवाल में हम तुरंत से फॉर्मूला लगा के आंसर निकालेंगे, नहीं, पहले लैंग्वेज को समझने की कोशिश करिए।